रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे त्योहार की जो पूरे आसमान को एक कैनवस में बदल देता है। जी हाँ, पतंग उत्सव। एक ऐसा जश्न जहाँ रंग है, जोश है और एक लंबी परंपरा है। तो आइए हमारे साथ इस रंगीन आसमान के सफर पर चलते हैं और इसकी कुछ छिपी सच्चाइयों को भी जानते हैं। काई पोछे, सुना है ना? ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, जीत की वो गूंज है जो मकर संक्रांति के दिन भारत की लगभग हर छत से सुनाई देती है। सोचिए, जैसे ही एक पतंगबाज दूसरे की पतंग काटता है, बस यही आवाज पूरे माहौल में एक अलग ही जोश भर देती है। लेकिन इस एक नारे के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ आसमान में खेला जाने वाला एक खेल है या फिर इसमें संस्कृति और इतिहास की कोई गहरी जड़ें भी छिपी हैं? चलिए पता लगाते हैं, इस आवाज के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के जमाने में ये त्योहार कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। तो हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, ये वो समय है जब सर्दियां धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं और दिन थोड़े लंबे होने लगते हैं। बस इसी दिन भारत के आसमान का नज़ारा ही बदल जाता है। खासकर अगर गुजरात या राजस्थान में हो तो बस पूछिए मत, लाखों लोग अपनी अपनी छतों पर जमा हो जाते हैं। हवा में म्यूजिक होता है, लोगों के हंसने की आवाजें आती हैं और पतंगों को लेके एक जबरदस्त एक दोस्ताना मुकाबला चल रहा होता है। और हाँ, त्योहार खाने के बिना कैसे पूरा हो सकता है ना? इस दिन तो खास तौर पर ऊंधियू, गर्मा गर्म जलेबी और तिल के लड्डू का मजा लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी रंगीन परंपरा आखिर आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। हमें जानना होगा पतंग का अपना सफर, कि वो भारत तक पहुंची कैसे। अच्छा, क्या यकीन होगा कि पतंग का सफर भारत में शुरू ही नहीं हुआ था? जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी करीब 500 ईसा पूर्व चीन में, और वहां इसे मिलिट्री और साइंटिफिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर 16वीं सदी में मुगलों के दौर में ये भारत पहुंची और यहाँ ये बादशाहों का एक शाही शौक बन गई। और फिर क्या था, देखते ही देखते 18वीं 19वीं सदी आते आते ये शौक एक बड़े जश्न में बदल गया, जिसे हर आम इंसान मनाने लगा। और फिर 1989 में अहमदाबाद में जब पहला इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ तो इसने पतंगबाजी को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। तो जश्न और इतिहास की ये कहानी सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। अब हमें इसका दूसरा और ज्यादा कह सकते हैं गंभीर पहलू देखना होगा, वो अनदेखे खतरे जो इसी खुशी के धागों में कहीं उलझे हुए हैं। और इन सारे खतरों के सेंटर में है मांझा। अब ये मांझा क्या है? ये वो धागा है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन ये कोई आम धागा नहीं है। इसे सूती धागे पर पिसे हुए कांच और गोंद का लेप लगाकर खास तौर पर तैयार किया जाता है। और इसका मकसद ही यही है कि इसे इतना तेज और धारदार बनाया जाए कि ये हवा में दूसरी पतंगों के धागे को आसानी से काट सके। अब मांझे भी दो तरह के होते हैं और यहीं असली खतरा छिपा हुआ है। एक होता है पारंपरिक मांझा, जो सूती धागे से बनता है। ये धारदार तो होता है पर समय के साथ गल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिसे चाइनीज मांझा कहा जाता है, वो बहुत अलग है। वो बनता है नायलॉन या सिंथेटिक धागे से, जिस पर अक्सर मेटल का पाउडर चढ़ा होता है। अब इससे होता क्या है, ये न सिर्फ अटूट और बेइंतहा धारदार हो जाता है, बल्कि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है। मतलब ये पर्यावरण में सैकड़ों साल तक यूं ही पड़ा रहता है। और इसका नतीजा बहुत भयानक है। हर साल हजारों बेजुबान पक्षी, कबूतर, कौवे, चील इस जानलेवा मांझे में फंस जाते हैं। या तो वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं या फिर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। और ये खतरा सिर्फ आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए नहीं है, जमीन पर भी है। हर साल न जाने कितने लोग पतंगबाजी के जोश में छतों से गिर जाते हैं। सड़क पर जो लोग बाइक चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, उनके गले और शरीर पर इस मांझे से इतने गहरे घाव हो जाते हैं कि कई बार जानलेवा साबित होते हैं। बिजली के तारों में अगर कोई पतंग उलझ गई तो वो जानलेवा करंट का कारण बन जाती है। और वो कटी पतंग को लूटने की होड़, उसमें तो लोग ट्रैफिक के बीच में दौड़ पड़ते हैं, जिससे भयानक सड़क हादसे होते हैं। तो क्या करें? इसका मतलब ये है कि हम ये त्योहार मनाना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हमें इसे जिम्मेदारी से मनाने के रास्ते खोजने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक सुरक्षित भविष्य की, सेफ काइट फ्लाइंग की।
एक सुरक्षित त्योहार के लिए हम सब मिलकर कुछ आसान से नियम अपना सकते हैं। पहला, अपने कदमों का ध्यान रखें, छत के किनारों से हमेशा दूर रहें और दौड़ भाग न करें। दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, समझदारी से धागा चुनें। सिर्फ सादे सूती धागे का इस्तेमाल करें, चाइनीज़ मांझे से तो हर हाल में बचें। तीसरा, पक्षियों का भी ख्याल रखें। शाम होने से पहले पतंगबाजी बंद कर दें, क्योंकि वो वक्त उनके अपने घोंसलों में लौटने का होता है। और चौथा, बिजली के खंभों और तारों से हमेशा हमेशा दूरी बनाए रखें। अगर पतंग फंस जाए तो उसे निकालने की कोशिश कभी ना करें। और अच्छी बात यह है जो हौसला देती है कि अब समाज में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है। सुरक्षित उत्तरायण और पक्षियों को बचाओ जैसे कई अभियान अब आम हो गए हैं। लोग, कम्युनिटीज सब एक साथ मिलकर अब जिम्मेदारी से जश्न मनाने के लिए आगे आ रहे हैं। आखिर में पूरी बात एक बहुत सीधी सी सच्चाई पर आकर रुकती है कि सच्चा जश्न तो वही है जिसमें सबकी खुशी और सबकी सुरक्षा शामिल हो, है ना? ये त्योहार आसमान में एकता और आज़ादी का प्रतीक है, तो क्यों ना इसे ऐसे मनाया जाए कि ये हम इंसानों के लिए और उन बेजुबान परिंदों के लिए, दोनों के लिए यादगार भी हो और महफूज भी। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।